हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन में डिस्कस अबाउट पैराबोला, राइट। सो उसकी डेफिनेशन एंड उसके रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस थे जो हम लोगों ने देखे थे, राइट। आज उसी के रिलेटेड कुछ सम्स हम लोगों को एक्सरसाइज 11.2 में दिए हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 1 to 6 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसमें आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, देन एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये चार चीज़ें जो है हमें फाइंड करनी, राइट। सो सभी के इक्वेशंस हम लोगों को बेसिकली पता है कि अगर फोकस फाइंड करना है तो जिस टाइप का हमारे पास पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोकस फाइंड करेंगे, देन एक्सिस लिखेंगे, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस वो भी हमें पता है कि कब x इज इक्वल्स टू ए होगा, कब x इज इक्वल्स टू माइनस ए होगा, देन y इज इक्वल्स टू ए एंड y इज इक्वल्स टू माइनस ए, एंड देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखनी है 4a, राइट। बट ए आप लोगों को मॉड्यूलस में ध्यान में रखना है बिकॉज हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, राइट। सो उस वे से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे जो हमें टर्म्स फाइंड करने हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो आप लोगों को जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है वो कौन सा है, y² इज इक्वल्स टू 12x। सो ये आप लोगों का इक्वेशन किस टाइप का है, y² इज इक्वल्स टू 4ax टाइप का, राइट। दैट मीन्स कि इक्वेशन जो है वो कौन सी टर्म कंटेन करता है, y² वाली। सो सिमेट्रिक कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट। एंड x के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। इतनी चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन से पता है, राइट। आप लोगों ने वो 3 ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखे थे, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि y² वाली टर्म है। सो हमारा पैराबोला जो है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा एंड x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, राइट। सो हमारा जो एक्सिस है वो कौन सा होगा कि कर्व इन द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो हमें जो एक्सिस चाहिए था, राइट, कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला वो कौन सा होगा, x एक्सिस। अब हमें क्या करना है, तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिस के लिए पहले तो हमें a की वैल्यू दैट मीन्स कि फोकस फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास पैराबोला का है उसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, उसके जनरल इक्वेशन से कि y² इज इक्वल्स टू 4x। उसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है जिस टाइप का इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। टोटल 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, तो जब भी सॉल्व करने बैठो तो ध्यान में रखना फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस, देन आप लोगों को उसके जो जनरल टर्म है उसके साथ ही आप लोगों को कंपेयर करना है। तो ऑब्वियस से 4a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 12। सो a की वैल्यू हो गई फिक्स, a इज इक्वल्स टू -3। अब जब भी आप लोगों का इक्वेशन y² इज इक्वल्स टू 4x टाइप का है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a0, राइट। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए फोकस क्या होगा, 30, राइट। वहाँ पे डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन कैसा होता है, तो कि x इज इक्वल्स टू माइनस से, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन कौन सा होगा, x इज इक्वल्स टू -3। एक्सिस जो हमने देखा अभी हमने बात की कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, x एक्सिस। जो भी एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा पैराबोला सिमेट्रिक है वो हमारा एक्सिस होगा, राइट। वो हमने डेफिनेशन में भी ये बात देखी थी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। और अगर एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड लास्ट में लेटस रेक्टम दैट मीन्स कि 4a की वैल्यू क्या है, 3, तो हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, 12, ओके। सो कुछ इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है, देन वहाँ से आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट वो फॉर्म लाना है जो फॉर्म हम जनरल फॉर्म, राइट, कि किस टाइप का इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी की कैलकुलेशन जो है वो करनी है, राइट। आप लोग अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, राइट, तो आप लोगों को इक्वेशन जो है वो x² वाला दिया हुआ है, राइट। सो x² है तो पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, वो हमें पता है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है y का वो कैसा होगा, पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पे आप लोगों को जो y का कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो कैसा है,
पॉजिटिव है तो आप लोगों का जो कर्व है वो ओपन कर्व होगा पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। हमने देखा था कि अगर वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो आप लोगों का जो कर्व है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, राइट। और उसका इक्वेशन कैसा होगा, x² = 4ay, राइट। सो अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है तो 4a = 6 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। अब अगर आप लोगों का जनरल इक्वेशन पैराबोला का x² = 4ay है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0a, सो यहाँ पे 0 3/2। सेम वे में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था y = -a। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की हुई है, राइट। आप लोगों को जस्ट ये वाले ऑब्जर्वेशन तक आना है कि x² = क्या 4ay, मतलब कि जो जनरल इक्वेशन है वो कौन सा होगा। उसके बाद सारी वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करनी है वो आप लोगों के इक्वेशंस जो है वहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर पाओ, राइट। तो सेम वे में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज -3/2, राइट। एक्सिस जो है वो आप लोगों का वाई एक्सिस होगा, अगर उसका इक्वेशन लिखना है तो x = 0 एंड देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, सो उसका आंसर क्या होगा 6। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वहाँ पे सारे आंसर्स जो है वो लिखने हैं। ओके, सो सभी क्वेश्चन में यही सेम प्रोसेस जो है वो आप लोगों को फॉलो करनी है। सपोज आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, राइट। जैसे कि y² = -8x है तो आप लोगों की इक्वेशन जो है वो y² वाली टर्म कंटेन कर रही है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा ग्राफ। ऑब्वियस है कि आप लोगों का यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे फिर आप लोगों का जनरल इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा y² = -4ax, दैट मीन्स कि नेगेटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा पैराबोला, राइट। सो एक्सिस का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा y = 0। जनरल इक्वेशन जो है, राइट, वो क्या होगा, आप लोग दो वे से उसको लिख सकते हो, जैसे कि y² = -4ax या तो फिर 4ax लिखो तो वहाँ से आप लोगों को ax की वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट वो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, राइट। सो दोनों वे से कोई भी लिख सकते हो। y² = -4ax लिखोगे तो ऑब्वियस है कि -4a = -8 होगा, राइट। दैट मीन्स कि 4a आप लोगों को वहाँ पे माइनस साइन के साथ वहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। ओके, सो जस्ट आप लोगों को क्या करना है कि y² = 4x के साथ कंपेयर करना है। y² - 4x के साथ भी कंपेयर करोगे सो नो प्रॉब्लम, दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा, राइट। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। ऑब्वियस से कंपेयर करोगे तो 4a क्या मिलेगा -8, राइट, एंड a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी -2। ओके, सो ऑब्वियस है कि अब आप लोगों को अगर फोकस के कोऑर्डिनेट लिखने थे तो y² = -4ax में f के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -a 0, तो f इज़ -2 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, तो x = a, दैट मीन्स कि x = -2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट मीन्स कि 4 mod a। अब यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, मॉड्यूलस में रखोगे तो +2 हो जाएगी एंड फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलेगा 8, राइट। सो जब भी नेगेटिव साइन दी हुई हो तो वहाँ पे कैलकुलेशन में आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस ध्यान में रखोगे, जो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखे थे वो ध्यान में रखोगे तो इजीली सारे सम्स जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ओके, सो बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, टोटल 6 से हमने 3 किए, बाकी के जो 3 हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 अगर आप लोग देखोगे तो सभी में आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि जो कंडीशन आप लोगों को दी हुई है उसको सेटिस्फाइड करता हुआ पैराबोला का इक्वेशन आप लोगों को फाइंड करना है। सो अगेन आप लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, रिवर्स प्रोसेस करनी है। जैसे हमने सर्कल में 2 वेज से देखा था, सेम वैसे अब यहाँ पे आप लोगों को ऑब्वियस है कि जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, सो
आप लोग देखोगे तो फर्स्ट 7 एंड 8 में आप लोगों को फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो फोकस आप लोगों को क्या दिया हुआ है 6 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू -6, राइट। अब फोकस पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो एक बात तो फिक्स है कि आप लोगों का जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। दैट मीन्स कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, तो कि एक्स एक्सिस। अब जहाँ पे एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, y² इज इक्वल्स टू 4x और y² इज इक्वल्स टू -4x। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारा फोकस जो है वो क्या है 6 0, दैट मीन्स कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होगा, राइट। सो आप लोगों का जो पैराबोला है उसका इक्वेशन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के लिए आप लोग इक्वेशन कौन सा कंसीडर करते हो, y² इज इक्वल्स टू 4x, राइट। जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आप लोगों को ऑलवेज कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। a0 है, 6 0 है इसीलिए, राइट। और ऑब्वियस है कि फोकस को a0 के साथ कंपेयर करोगे आप लोग तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो अब a की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है 6 एंड आप लोगों का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू -6, राइट। सो ऑब्वियसली आप लोगों का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो अगर आप लोगों का y² इज इक्वल्स टू 4x है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -6, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू -6। तो वो तो आप लोगों को दिया हुआ है। सो आप लोग इजीली कह सकते हो कि आप लोगों का पैराबोला का इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, y² इज इक्वल्स टू 4x और वहाँ पे आप लोगों को a की जगह क्या लेना है 6, a की जगह 6 पुट करोगे तो पैराबोला का इक्वेशन क्या मिलेगा 6 4 = 24। सो y² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24, ओके। सो जो चीज़ दी हुई है यहाँ पे फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो ओरली भी आप लोग बता सकते हो कि फोकस जो है वो a0 है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू माइनस है, तो ऑब्वियसली आप लोगों का पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y² इज इक्वल्स टू 4x और a की वैल्यू 6, सिंपल, राइट। जस्ट लिखना हो तो इस वे में लिखना, बाकी ओरली भी आप लोग इतनी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सेम वे में आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही करना है कि फोकस दिया हुआ है 0 3, तो आप लोगों को देखना है कि 0 - a, राइट। तो उसके लिए आप लोगों का पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा और वहाँ पे आप लोगों की a की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड देन बाकी आप लोगों को पैराबोला का इक्वेशन जस्ट लिख देना है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स एंड फोकस दो चीज़ें दी हुई है। सो यहाँ पे जस्ट हमें फोकस दिया हुआ है तो हम लोग उसी की बात करें, राइट। वर्टेक्स तो है जो आप लोगों को 0 0 दिया हुआ है, हमें वर्क स्टार्ट करना है कि फोकस से। अब फोकस जो है वो अगेन 3 0 है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो पैराबोला जो है उसका एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है एक्स एक्सिस के लिए, आइदर y² इज इक्वल्स टू 4x और y² इज इक्वल्स टू -4x, राइट। सो हमारा फोकस जो है वो पॉजिटिव a0 है तो ऑब्वियसली इक्वेशन कौन सा होगा, y² इज इक्वल्स टू 4x और a की वैल्यू आप लोग फाइंड करोगे a0 से तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू आप लोग y² इज इक्वल्स टू 4x में रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल्स टू 12x, राइट। तो जस्ट अगर फोकस भी दिया हुआ है तो इजीली हम लोग पैराबोला का इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, ओके। सो इस तरह से आप लोगों को जब भी फोकस दिया हुआ हो तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। सेम अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो वहाँ पे फोकस दिया हुआ है -2 0, तो वो भी एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, राइट। -a0 तो वहाँ पे इक्वेशन कौन सा होगा, y² इज इक्वल्स टू -4x और a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करनी है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। हम अभी मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ओके। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स दी हुई है,
पैराबोला कौन से पॉइंट में से पास आउट हो रहा है वो दिया हुआ है, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा दिया हुआ है। जब भी हमें बात करनी हो कि वर्टेक्स हमें चलो 0 0 दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे एक्सिस दे दिया है कि ग्राफ जो है हमारा पैराबोला जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इक्वेशन होगा y² इज इक्वल्स टू 4x, या तो फिर इक्वेशन होगा y² इज इक्वल्स टू -4x, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जिस पॉइंट में से पैराबोला पास आउट हो रहा है, अब यहाँ पे आप लोग वो कोऑर्डिनेट देखोगे ना तो क्या है 2 3। अब 2 3 हमें पता है कि ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्वियस है ना कि पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो वो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो पैराबोला भी उसी क्वाड्रेंट में होगा ना जहाँ पे ये पॉइंट है। तो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो पैराबोला भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दैट मीन्स कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। दैट मीन्स कि अब हमारा पैराबोला का इक्वेशन एटलीस्ट फिक्स हो गया, कौन सा होगा y² इज इक्वल्स टू 4ax। एंड अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट हमें क्या करना है कि हमारा पैराबोला जो है वो 2 3 में से पास आउट हो रहा है, तो ये 2 3 है वो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जस्ट उसके इक्वेशन में 2 3 पुट कर दो, x की जगह 2 y की जगह 3, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9/8। एंड उससे अगर आप लोग इक्वेशन में पुट करोगे तो हमें पैराबोला का जो इक्वेशन चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो करनी है जब भी आप लोगों को कोई पॉइंट दिया हुआ हो जहाँ से पैराबोला पास आउट हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आप लोगों को सेम वे से करना है। उसमें भी आप लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से पैराबोला पास आउट हो रहा है, तो यही सेम कैलकुलेशन वहाँ पे भी करनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में करना है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.2 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को पैराबोला अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट जो शेप हमें पढ़ना है विच इज़ इलिप्स, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू।